टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, यहाँ पे आप अपने अल्फ़ाबेट नेम का कोई भी लेटर आप चूज़ करें। यहाँ पे है पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। तो जिस भी पाइल में आपके नेम का लेटर है, आप उस पाइल को चूज़ करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। गाइस, ये रीडिंग होगी कि हु विल यू मैरी, आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, क्या टाइमिंग है ये हम जानेंगे। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं मिलती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। सो ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल नंबर 1। सो यहाँ पे आपके नेम के लेटर है, अल्फ़ाबेट्स हैं, आप देख लीजिए। ओके, सो मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, सो जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा गाइस कि ये रीडिंग क्या है। ओके, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। एंड गाइस, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, इस रीडिंग को देखने के साथ साथ आपको लाइक करना है, ओके, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। ओके गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट होगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप कोई भी देख सकते हैं, जैसे भी आपसे रीडिंग रेजोनेट हो आप रखिएगा। ज़रूरी नहीं है गाइस यहाँ पे जो भी मैसेजेस मिले वो टोटली आपसे रेजोनेट हो। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उन्हें आप रखिएगा, जो नहीं हो उन्हें आप यहाँ पे लीव द रेस्ट कर सकते हैं औरों के लिए। ओके, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, सेपरेटेड हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग है। ओके, सो मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ अच्छे से, तो मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। इसमें सबसे पहले मैं देखूँगी एनर्जी आप लोगों की, देन उसके बाद कनेक्शन। ओके, 2 more टाइम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। 1 more टाइम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइज, यहाँ पे ये जो मैं सबसे पहले कार्ड्स को निकालूंगी, ये जो कार्ड्स होंगे ये जो लोग रीडिंग देख रहे हैं ये आपकी एनर्जी के होंगे। ओके, उसके बाद मैं आपके पर्सन की एनर्जी देखूंगी जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। फिर उसके बाद आप दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है और ओवरऑल कलेक्शन होगा। ओके, सो कार्ड्स तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में आ रहे हैं। ओके, सो 1 more कार्ड आल्सो। ओके, सो हमने कार्ड यहाँ पे ले लिया है गाइस, एंड यहाँ पे अंडरटेक जो कार्ड है वो है द मून। ओके, सो हो सकता है गाइस ये जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों के इस रीडिंग में शायद कोई फैमिली इश्यूज़ है या फिर फैमिली प्रॉब्लम आ रही है। मॉम इश्यूज़ मुझे ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्ड्स भी बता रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, ये आपके लिए मैंने कार्ड निकाले हैं, ये आपकी एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पे मैं राशियाँ बताना चाहूँगी सबसे पहले। सो गाइज, यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी है, वाटर साइन की यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी है। हो सकता है आपके भी ये साइन हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं या फिर आप लोगों की लव लाइफ में जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं उनके ये साइन हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो साइन मुझे लग रहा है वो पाइसेस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियन एनर्जी हो सकती है, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पे लग रहा है। एंड यहाँ पे 5 to 10% जो एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी है गाइस एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। बात की जाए गाइज, ये जो रीडिंग है ये है हु
विल यू मैरी, आपकी शादी किसके साथ होगी, जिनके साथ आप हैं या फिर जिनके साथ आप नहीं हैं, जिनके साथ आपका सेपरेशन हुआ है, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, कैसे होगी ये हम देखेंगे। ओके, और जो लोग मैरिड हैं तो ये रीडिंग वो भी देख सकते हैं कि आपकी मैरिज लाइफ किस तरीके से आगे कंटिन्यू रहेगी, या फिर आप सेकंड मैरिज के लिए अगर जानना चाह रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं बताना चाहूँगी कि ये आपकी एनर्जी है जो रीडिंग देख रहे हैं। तो हो सकता है गाइस जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप जिनसे भी मिले हैं, जिनके भी साथ डील कर रहे हैं या जिनका भी वेट कर रहे हैं, शायद आप उनको अपना सोलमेट मानते हैं। ये मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, शायद आप उन्हें अपना सोलमेट मानते हैं और आपको कहीं ना कहीं ये ऐसी एनर्जी आती है। कुछ पर्सन यहाँ पे हैं जिनको ये श्योर है, शायद आपने अपनी पर्सनल रीडिंग कराई होगी कि आप कौन सी एनर्जी में हैं। कुछ लोगों को शायद अभी पता नहीं है कि आप कौन सी एनर्जी में हैं, आपको डाउट्स है और जिसकी वजह से आपको इंट्यूशनली कुछ चीज़ें मिलती हैं बट आप उस पर कंफर्म नहीं हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप कौन सी एनर्जी में हो। बट हाँ, आपको इंट्यूशंस मिलते हैं कि हाँ आपकी एनर्जी है। कुछ लोगों को डाउट्स होगा कि सोलमेट में है कि ट्विन फ्लेम में है या फिर कार्मिक में है, ऐसे आपको फीलिंग आती होगी, क्योंकि आपको क्लियर नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप कौन सी एनर्जी में है, किसके साथ आप डील कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू मिल रही हैं। एंड अगर अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो यहाँ पे गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 40 to 45% लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में अभी प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ऑफर्स हैं, काफ़ी प्रपोजल्स हैं। हो सकता है कि जिन्हें आप ले के कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये आ रहा है। और शायद कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे कि इस चीज़ को डिसाइड करने में काफ़ी टाइम भी निकालने वाले हैं, जिससे उनको बाद में पछतावा भी हो। ऐसी चीज़ें यहाँ पे कार्ड के थ्रू यहाँ पे आ रही हैं, ये चीज़ें लग रही हैं। गाइस आपके लिए यहाँ पे नंबर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंस हो सकते हैं, क्योंकि इस कार्ड्स में कुछ चीज़ें मुझे देखने में आई हैं जो कि सीक्वेंस बाई चल रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके लिए 4 नंबर के कार्ड यहाँ पे 2 यहाँ पे, जैसे कि ये 4 नंबर का कार्ड है, देन उसके बाद 5 नंबर है, 6 है एंड देन 7 के नंबर 2 है। यानी कि आपके लिए इन पर्सन के साथ शायद आप चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें चलें, सीक्वेंस में सारी चीज़ें चलें। हो सकता है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं आपको बैलेंसिंग चीज़ें बहुत पसंद है, मैनेजमेंट चीज़ें बहुत पसंद है। कोई भी चीज़ शायद अगर बिखरी सी होती है, व्यवस्थित नहीं होती है, आपको वो चीज़ें नहीं पसंद है। शायद इस वजह से भी लेके हो सकता है आपके पर्सन में काफ़ी चीज़ें होती होंगी, आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होती होंगी। हो सकता है आपको साफ़ सफाई ये चीज़ें बहुत पसंद होंगी। लाइक जैसा मैंने बोला, मेंटेनेंस आप बहुत बना के रखते हैं और आपके अंदर ये गुण भी होंगे। और जैसा कि मैं बात कर रही थी कि ऑफ़र्स के, तो काफ़ी लोगों के पास इतने ऑफ़र्स हैं, तो कुछ लोग तो डिसीज़न लेना चाहते हैं, बट कुछ लोग शायद इतने अच्छे ढेर सारे प्रपोजल ऑफ़र देख के शायद इतने कंफ्यूज होने वाले हैं कि आप डिसीज़न ना लेके आप अपना टाइम निकालने वाले हैं। ओके, ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एंड गाइज जो भी लोग हैं यहाँ पे, आप जब इनसे मिले तो आपको तो ये लगा कि आपके ये सोल पर्सन है और आप इन्हीं का आपको अपनी लाइफ में वेट था। और जैसे ही ये आए हैं आपने इनके साथ, हो सकता है कुछ लोगों ने 6 मंथ स्पेंड किया इनके साथ, कुछ लोगों ने 7 मंथ स्पेंड किया, कुछ लोग हो सकता है 6 to 7 ईयर भी इनका वेट कर रहे हैं, या फिर अभी भी आप रिलेशनशिप में हैं। मुझे यहाँ पे गाइज ब्लॉकेज की कोई भी एनर्जी नहीं मिल पा रही है। हाँ, ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं कि आपकी लाइफ में इन एंड आउट उनका होता रहता है। अचानक से आप लोगों की किसी छोटी बात पे, मिसअंडरस्टैंडिंग पे आप लोगों की कहा सुनी होती है, वैसे ही आपके पर्सन चले जाते हैं और फिर से अचानक से वो आ जाते हैं। इन एंड आउट की कंडीशन यहाँ पे दिख रही है। ब्लॉकेज कोई भी नहीं दिख रहे हैं कि कोई पर्सन ब्लॉक है या फिर ये है। आप लोग, हो सकता है आप लोगों की बातें होती हैं, बहुत ही कम ही लोग होंगे जिनकी अगर बातें नहीं हो रही हैं, और जिन लोगों की बातें नहीं हो रही हैं मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा नहीं 5 मंथ्स हुए होंगे कुछ लोगों के 5 वीक हुए होंगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। एंड सो अगर आपको अपने इन पर्सन को देख के आपको पहली बार में ये फीलिंग हुई या फिर कुछ टाइम जब आपने स्पेंड किया तो आपको लगा कि यही वो पर्सन है जिनके साथ आप अपनी पूरी लाइफ जीना चाहते हैं, पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, इनके साथ आप अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं।
ओके। और जब आपने ये डिसाइड कर लिया तो शायद मुझे यहाँ पे ये लग रहा है गाइस, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपने अपने पर्सन को कन्फेस किया है अपना लव, ओके। और जब भी आपने ये चीज़ बोली है, उनको कन्फेस किया है, तो 60 to 70% लोगों ने इस रीडिंग में मैं बता रही हूँ, इस पाइल में, कि आप लोगों ने अपने लव को कन्फेस किया है। और जैसे ही कन्फेस किया है उसके बाद ही आप लोगों के इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है। हो सकता है जब आपने बोला तो आपके कुछ पर्सन, तो मुझे यहाँ ऐसे लग रहा है 30 to 40%, कि आपके इस जब आपने उनको कमिटमेंट दिया रिलेटेड टू मैरिज, तो वहाँ से वो शायद कुछ एक्सक्यूज़ दे के चले गए। कुछ लोगों ने आपको ऐसे बोला, कुछ लोगों ने आपको पेंडिंग में रखा हुआ है, हाँ और ना नहीं बोल रहे हैं, शायद क्योंकि वो कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें क्या डिसीज़न लेना चाहिए। एंड जो लोगों ने, मुझे यहाँ पे 20 to 25% ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कास्ट प्रॉब्लम हो सकती है, रिलीजन्स इशू हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस इश्यूज़ हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के होंगे, जो कि दूरियों की वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं, ओके। ये यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे सिंगल हैं, आप अनमैरिड हैं, और शायद जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो मैरिड थे, और वो उस मैरिड के पर्सन के साथ शायद खुश नहीं थे, और आपके साथ वो सोच रहे हैं सेकंड मैरिज के लिए, और उनसे वो डिवोर्स लेना चाहते हैं। ऐसी भी यहाँ पे एनर्जी आ रही है, जिसमें वो कंफ्यूज्ड हैं कि वो क्या सिलेक्शन लें, क्या करें, और इस वजह से शायद वो आपको अभी कोई क्लियर जवाब नहीं दे रहे हैं। और जो लोग अभी करेंट टाइम में, शायद आपने कन्फेस किया हुआ सारी चीज़ें बोली, बट आपके पर्सन अभी किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। कोई ऐसी थर्ड पार्टीज़ है जो कि आप दोनों के बीच में आ रही है, जिस पे आपके पर्सन को शायद ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी उनको क्लियर नहीं है, वो क्लियर करना चाहते हैं, कट क्लियर करना चाहते हैं, देन आपको वो रिप्लाई देना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों को शायद ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे यहाँ पे लग रहे हैं कि शायद अभी उनको आपको लेके थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, उस पर अभी वो क्लियर आउट होना चाहते हैं, देन आपको रिप्लाई देंगे वो। तो गाइज़, ये मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। मदर इश्यूज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है, हो सकता है कि आपके पर्सन की मदर नहीं मान रही होंगी इस रिलेशनशिप के लिए, या फिर जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं 30 to 20% आपकी मॉम नहीं मान रही होंगी इस रिलेशनशिप के लिए। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। सो अभी हम देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपको लेके, ओके। देन उसके बाद ओवरऑल आप लोगों का कंक्लूजन देखते हैं, ओके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। 2 more time, 1 more time. Thank you universe, thank you so much. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. जस्टिस, हमारे पास है 4 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर, ओके। सो अंडर डेक कार्ड है यहाँ पे हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग आ रही है अभी यहाँ पे, वो काफ़ी पेन में लग रहे हैं गाइस, बहुत पेन में है, बहुत हर्टेड है, किसी चीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, एंजाइटी में है, और शायद ये चीज़ें रिलेशनशिप को लेके ही हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट नंबर के ही कार्ड में यहाँ पे आया हुआ है 3 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कुछ लोग अपने पर्सन का काफ़ी लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं, और आपकी तरफ से ये स्टकनेस थी, जैसा कि मैंने बोला, मॉम इश्यूज़, या फिर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ जो हैं वो आप उनको नहीं दे पा रहे हैं, आपको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, शायद आपको चीज़ें उनकी इन एंड आउट की जो कंडीशन होती है, ये चीज़ें आपको लग रही हैं, तो शायद ये चीज़ें आपके लिए वो सोच रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपका काफ़ी वेट कर रहे हैं, और आप उनको जो है कि आपने पेंडिंग में रखा हुआ है। ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइज़। यहाँ पे हो सकता है कि मैरिज को लेके जिन लोगों के भी बीच में अगर कमिटमेंट हुआ है, कन्फेस, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि ये कन्फेस्ड लव है। 30% ही लोग ऐसे होंगे जो कि कन्फेस नहीं किया है आपको
फॉर मैरिज, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के लिए। बाकी लोगों का मुझे लग रहा है यहाँ पे कमिटमेंट है, बट आपके पर्सन की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ गाइज, वो काफ़ी ज़्यादा निराश है, काफ़ी परेशान है इस रिलेशनशिप को लेके। जो लोग सेपरेटेड हैं उनकी भी मैं बात कर रही हूँ, और जो अभी प्रेजेंट टाइम में अपने पर्सन के साथ डील कर रहे हैं उनकी भी मैं बात कर रही हूँ। सो जिनको वेट है अपने पर्सन का, जो सेपरेटेड हैं, शायद 3 ईयर हो गए हैं कुछ लोगों के लिए, 4 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर भी हो सकते हैं। ओके, ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एंड गाइज वाटर साइन एंड एयर साइन की मुझे एनर्जी आ रही है कि हो सकता है आप लोगों के लव लाइफ में जो पर्सन है इफेक्ट जिनकी वजह से हुआ है, या फिर ऐसे पर्सन है जिनकी वजह से स्टकनेस आ रही है, मदर की एनर्जी हो सकती है, उनकी ये शाइन हो सकते हैं, या फिर फैमिली इश्यूज़, या फिर फ्रेंड इश्यूज़, करियर इश्यूज़ भी हो सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके पर्सन का कुछ करियर से, कुछ फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है, और उनको कोई भी चीज़ें नहीं दिख रही हैं कि हाँ इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो लोग सेपरेटेड पर्सन नहीं हैं, जो प्रेजेंट टाइम में शायद डील कर रहे हैं अपने पर्सन के साथ। मैं उनके लिए बता रही हूँ कि शायद आपने अपने पर्सन को जब कमिटमेंट दिया, आपने बोला, उसी के बाद से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक किया है। कुछ थर्ड पार्टीज़ ऐसी हैं, कुछ थर्ड पर्सन ऐसे हैं जो कि आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, जिनकी राशियाँ हो सकती हैं कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हों, या फिर आपके पर्सन के भी ये साइन हो सकते हैं, मैंने पहले ही बोला था। और मैं बताना चाहूँगी कि जो प्रेजेंट में अगर आप अपने पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, जो लोग हैं अभी करंट टाइम में हैं, शायद उनको कुछ फाइनेंस से लेके फैमिली में कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आपको वो शायद ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और जब भी आप उनसे इस टॉपिक पे बात करते हो तब वो कोई रिप्लाई नहीं देते हैं, वो शांत रहते हैं। ओके, ये चीज़ें। और बात की जाए गाइज, अगर जो लोग सेपरेटेड हैं, अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं यही देख पा रही हूँ कि उनके पर्सन तो फ़िलहाल आपका वेट कर रहे हैं। मुझे ये आपके पर्सन की एनर्जी बिल्कुल नहीं लग रही है कि वो मतलब कि उनके साइड से कोई स्टकनेस है, सेपरेशन जिनका हुआ है, मुझे आपकी तरफ से ये प्रॉब्लम लग रही है। शायद आपकी मॉम के साइड से कोई इश्यूज़ है, या फिर आपने उनको किसी चीज़ की वजह से रोक रखा है। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो सेपरेटेड है, क्योंकि आपके पर्सन तो आपका वेट कर रहा है, मैं ये देख पा रही हूँ। ओके, और उनकी ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है। कुछ चीज़ें हैं गाइस जो कि मैं सभी के लिए बता रही हूँ यहाँ पे कि आपके पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके साथ प्रेजेंट टाइम में कोई ना कोई ऐसी बहुत हैवी चीज़ हुई है जिससे वो काफ़ी परेशान है, और उनकी एनर्जी काफ़ी लो है। उनको शायद फाइनेंस में काफ़ी लॉस हुए हैं, फैमिली में कोई इश्यूज़ हुए हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों के लिए तो अचानक से ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन ही हो गया है, बिग चेंज ही हो गया है, जो कि उनके लिए शायद अच्छा नहीं हुआ है, शायद ये पॉजिटिव चीज़ें नहीं हुई हैं। ये चीज़ें मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, जिसकी वजह से वो काफ़ी हर्टेड है, और अभी हाल फिलहाल में देखी जाए तो वो कोई भी एक्शन लेने के मूड में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत पेन में है। अभी उनकी सोचने समझने की शक्ति इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी डाउन दिख रही है, काफ़ी निगेटिव दिख रही है। तो मैं ओवरऑल देख लेती हूँ आप लोगों का क्या कनेक्शन है, क्या चीज़ें फील हो रही हैं, क्या एक्शन लिया जाएगा आपके इस रिलेशनशिप में, और आपकी मैरिज किससे होनी है, ये हम देखते हैं। ओवरऑल एनर्जी के साथ देखते हैं क्या आता है यूनिवर्स। ओवरऑल एनर्जी फॉर पाइल नंबर 1, ओवरऑल एनर्जी फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने पहले ही बोला था गाइस, करियर को लेके कुछ ना कुछ तो इश्यूज हुए हैं यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, ओके, एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। वन मोर कार्ड यूनिवर्स, वन मोर कार्ड। थैंक यू सो मच। हाई प्रिस्टेस, वेरी नाइस। सो अंडर टेक कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, वेरी नाइस, टू गुड। गाइस आप देख रहे हैं आपके लिए यहाँ पे मेजर आर्काना, मेजर आर्काना, मेजर आर्काना के 3 कार्ड हैं, 2 कार्ड यहाँ पे माइनर आर्काना के हैं। सो बहुत ही अच्छी कनेक्शन आई हुई है आप दोनों लोगों के बीच में। जो भी एक बाउंड्रीज है ना, वो बहुत ही अच्छी है। आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना, शायद वो बहुत। जस्ट सेकंड गाइस, मैं कार्ड को अच्छे से सेट कर लेती हूँ, देन मैं आपको एक्सप्लेन। सो गाइस, मैंने कार्ड को सेट कर लिया है।
अभी मैं आपको यही बताना चाहूँगी ओवरऑल एनर्जी से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही बोलना चाहूँगी गाइस कि आप जिनके लिए भी वेट कर रहे हैं, मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे मिल रही है 70 to 75%। जिनका आप वेट कर रहे हैं, आपके वही पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। सेपरेटेड पर्सन जो हैं और जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, जिनके लिए आपने काफ़ी मेहनत किए हैं, काफ़ी वेट किया है, बहुत चीज़ें की हैं, जो जैसा आपसे बना आपने उतना किया है, जिसने जो कह दिया आपने वो किया है। तो गाइज़ मैं यही बोलना चाहूँगी इस रीडिंग में। ये रीडिंग मुझे ये बता रहा है कि 60 to 68% आप लोगों की लव मैरिज होनी है यहाँ पे। एंड मुझे यहाँ पे बाकी के जो पर्सन हैं उनकी हो सकता है कि लव टू कम अरेंज मैरिज हो। शायद आप लोगों को शायद हो सकता है फैमिली के भी साइड से कोई आप लोगों के लिए प्रपोज़ल हो और आप शायद उनको पहले स्टार्टिंग में तो शायद आप नहीं बोलोगे, बट बाद में आप उनके साथ थोड़ा सा उनको जानोगे, देखोगे, सुनोगे, देन उसके बाद आप शायद उनके लिए हाँ कह दोगे। ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि डिसीज़न गाइज आपके हाथ में है कि आप किसे चूज़ करोगे। ये मैं स्ट्रांगली यहाँ पे बता रही हूँ। आई डोंट नो, बट यहाँ पे मुझे दोनों मतलब कि लव एंड अरेंज दोनों मुझे एनर्जी मिली। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे क्लियर यही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लव। मुझे लव 60 to 70% यहाँ पे लग रहा है लव। एंड बाकी की जो मुझे एनर्जी यहाँ पे मिल रही है 35% या फिर 40% वो अरेंज मैरिज की मिल रही है। मुझे यहाँ पे दोनों एनर्जियाँ म्यूचुअल एनर्जी मिल रही है गाइस, तो इसलिए मैं ऐसा बता रही हूँ। एंड बात जो ओवरऑल कनेक्शन की अगर बात की जाए तो मैंने आपको बोला कि आपके ये पर्सन जो भी कुछ है स्टकनेस आप लोगों के इस रिलेशनशिप में, आपके वो पर्सन उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो उसका प्रॉब्लम खोज रहे हैं, उसका सॉल्यूशन खोज रहे हैं और उस पर उन्होंने एक्शन ले लिया है। भले ही अभी आपको वो चीज़ें नहीं बता रहे हैं, आपकी चीज़ें वो नहीं सामने प्रेजेंट करते हैं। जब भी आप पूछते होंगे शायद आपसे वो सीधे बोल देते होंगे कि शायद अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी इस टॉपिक पे बात ही ना की जाए, या फिर लड़ाइयाँ हो जाती होंगी आप लोगों के बीच में। आपके पर्सन या तो चुप्पी साध लेते होंगे, आपको कुछ नहीं बताते होंगे। ओके, बट यहाँ पे चीज़ें अगर मैं देख रही हूँ गाइस तो आपके लिए वो बहुत इस रिलेशनशिप के लिए वो काफ़ी कुछ कर रहे हैं। उनसे जो बन पड़ रहा है ना वो कर रहे हैं और आप दोनों लोग मिल के ये चीज़ें कर रहे हैं। और शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों लोग मिल के इस रिलेशनशिप में जो भी स्टकनेस आ रही है, जो भी चीज़ें आ रही हैं, आप उस पर मिल के दोनों लोग आप वर्क कर रहे हो और इसमें जो भी प्रॉब्लम है उसका आप सोल्यूशन खोज रहे हो। सो गाइस, आप लोगों के लिए तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आप लोगों का ये रिलेशनशिप बहुत ही एक प्यारा लविंग केयरिंग रिलेशनशिप है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, दो एस आप लोगों के लिए आए हैं। तो एक खुशियाँ ही खुशियाँ, अबंडेंस ही अबंडेंस, न्यू बिगनिंग, और जो भी आपकी सोच है, जो भी आपकी विश है वो इनके साथ फुलफिल हो रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। वो भी मैं ये बोलना चाहूँगी गाइज, अगर यहाँ पे कोई 2 बच्चों की मदर है या फिर 2 बच्चों के बाप हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं और आप किसी ऐसे पर्सन के साथ शायद डील कर रहे थे जो अनमैरिड थे, जिसको लेके आप काफ़ी परेशान थे कि मैरिज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तो आपकी उनके साथ मैरिज होने के काफ़ी चांसेस हैं। और जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। क्योंकि जस्ट इस कार्ड के बाद यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है, उसके बाद हाई प्रीस्टेस आया हुआ है। ज़रूरत यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप अपने इंट्यूशंस की सुने, अपने अंतर मन की सुने। जो भी स्टकनेस है उस पर थोड़ा गौर से, ध्यान से वर्क करें और उस पर एक्शन लें। बट गाइज, आप लोगों का ये जो भी ओवरऑल कनेक्शन है बहुत ही हैप्पी कनेक्शन है, बहुत ही शायद आप लोगों के बीच में जो लव है ना वो अनकंडीशनल लव है। यहाँ पे अंडरटेक कार्ड की बात की जाए तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, जो कि शायद एक ऐसी एनर्जी है, वाओ, किंग ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे देखिए गाइज क्वीन ऑफ कप्स, वेरी नाइस। तो जो भी ओवरऑल एनर्जी है गाइज, तो हो सकता है कि अभी कुछ लोगों की यहाँ पे एनर्जी ऐसी हो सकती है कि ये वाली एनर्जी हो सकती है आपके या फिर आपके पर्सन की, कि आपने अपने पर्सन को ये बोला होगा, काफ़ी टाइम से इन एंड आउट होता है या फिर वो स्टक हैं, उनके स्टकनेस को देख के आप काफ़ी बोर हो चुके हो, तो उनको शायद आपने या फिर उन्होंने आपको बोला होगा कि बहुत हो गया, अभी आप एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आओ, नहीं तो फिर
छोड़ दो ये रिलेशनशिप को, डायरेक्टली ये क्लियर हुई होंगी। और जिस पे आप दोनों लोग शायद मिल के वर्क कर रहे हो, और जो लोग नहीं कर रहे हैं तो शायद आपको अपने पर्सन की ये एनर्जी पता चल गई है कि अगर अब आप एक्शन नहीं लोगे तो शायद वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। इस डर की वजह से आप इस रिलेशनशिप पे काम करना आपने स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो ये चीज़ें थी। और गाइज, तो मैं यहाँ पे ओवरऑल टाइमिंग आप लोगों की देख लेती हूँ क्या टाइमिंग है। और शादी तो गाइज आपकी लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज भी होनी है, बट हाँ, डिसीज़न आपके हाथ में होगा कि आप क्या करना चाहते हो। आपको दोनों ऑफ़र मिलेगा, डिसीज़न आपको लेना है कि आप अपने लिए क्या बेहतर कर सकते हो। और मुझे यहाँ पे इस रीडिंग में 80% एनर्जी मिल रही है कि आपके पास्ट पर्सन जिनका आप वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उन्हीं के साथ आपकी मैरिज होनी है। अगर जिनको लग रहा था कि नहीं हो सकता, ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, तो गाइज होगा, पॉसिबल होगा। कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो इम्पॉसिबल होती हैं, बस उसके लिए एक सही टाइम होना चाहिए। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। डेथ, ओके, जस्टिस, ओके, वन मोर कार्ड यूनिवर्स, द डेविल, ओके। सो अंडर डेक कार्ड है यहाँ पे द मैजिशियन। ओके गाइस, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइमिंग की अगर मैं बात कर रही थी, और यहाँ पे गाइस सबसे पहले डेथ कार्ड आया हुआ है, तो इस कार्ड को देख के आपको ये ना लगे कि ये कार्ड तो बहुत ख़राब होता है, इसकी एनर्जी बहुत निगेटिव एनर्जी होती है। नो गाइस, अगर यहाँ पे मैं बताना चाहूँ, यहाँ पे हाई प्रीस्टिस आपके कार्ड थे, और फिर ये फर्स्ट नंबर पे कार्ड आया, वो मैं टाइमिंग के लिए देख रही थी। तो गाइज, जो भी चीज़ें स्टकनेस थी, ओके, जो भी स्टकनेस था उसका एंड होने वाला है, उसका डेथ होने वाला है। जो भी निगेटिविटीज़ थी आप लोगों के बीच में, जो भी निगेटिव पर्सन थे जिनकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, जो थर्ड पार्टीज़ थी या फिर मदर इश्यूज़ थे या फिर कास्ट इश्यूज़ था, वो ख़त्म हो रहा है, उसका डेथ हो रहा है। बाकी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे डेविल भी है, डेथ भी है, एंड यहाँ पे जस्टिस है। जस्टिस यहाँ पे मीड में है, तो हो सकता है गाइस अभी जो लोग के पर्सन, शायद ये जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग कुछ पर्सन ऐसे हैं यहाँ पे जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते होंगे, शायद कंटिन्यू रह भी रहे हैं, या फिर आप लोग फिजिकल हुए होंगे, और जिसकी वजह से आपको शायद लगता होगा कि ये चीज़ें होने के बाद आपको लगता होगा कि पता नहीं हमने गलत किया कि सही किया, और आपको ऐसी एनर्जी मिलती होगी कि हाँ, चीज़ें आगे क्या होंगी, सही होंगी कि नहीं होंगी। आपको बार बार ऐसी निगेटिविटीज़ एनर्जी आती रहती है, निगेटिव एनर्जी में आप जाते रहते हो, इस वजह से ये कार्ड यहाँ पे है। तो ये कार्ड आपसे ये कह रहा है कि आपके जो भी निगेटिव थॉट हैं, जो भी निगेटिविटीज़ है आप लोगों की रिलेशनशिप में, उस चीज़ को कट क्लियर कर दो, साइड हटा दो। जैसे ही आप इस चीज़ को कट क्लियर करोगे, वैसे ही आपको जस्टिस मिलेगा, आपके साथ न्याय होगा, बट इसके लिए आपको बैलेंस्ड बना के रखना है। और गाइस, टाइमिंग की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो टाइमिंग मैं आपको बताना चाहूँगी, हो सकता है जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस टाइम से कुछ लोगों के लिए 4 मंथ में, अंडर 4 मंथ्स, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अक्टूबर हो, नवंबर, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है मार्च या अप्रैल, हो सकता है नेक्स्ट ईयर के मार्च अप्रैल में ये चीज़ें हों आपके साथ। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे अगर टाइम की बात की जाए गाइस, तो मैं बताना चाहूँगी जून एंड जुलाई आपके लिए कोई कमिटमेंट आ सकता है, कोई प्रपोज़ल आ सकता है अपने पर्सन के साइड से। एंड अंडरटेक बात की जाए तो द मैजिशियन 1 नंबर का कार्ड है ये, जो कि हमें ये बताता है गाइज, आप जो मैनिफेस्ट करोगे आपको वही मिलेगा। अगर आप अपने इस रिलेशनशिप को लेके निगेटिव चीज़ें सोचोगे, निगेटिव चीज़ों को ट्रांसफ़र करोगे, जस्ट सेकेंड गाइज, सॉरी, सो अगर आप निगेटिव चीज़ों को आप मदर यूनिवर्स के पास ट्रांसफ़र करोगे या फिर ग्रैटिट्यूड शो करोगे, तो आपके साथ वो चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि हम जब भी अपनी ऐसी किसी एनर्जी में रहते हैं और किसी का वेट करते हैं, और उस चीज़ में हम ज़्यादा जो चीज़ें सोचते हैं वही चीज़ें हमारे साथ होती हैं। तो आप निगेटिव चीज़ों को ना वाइब्रेशन में लाएँ, जो भी वाइब्रेशन आप दोगे इस यूनिवर्स को, वही आपके साथ होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डेथ का कार्ड, डेविल का कार्ड यही बताता है, आप अपने एनर्जी को बैलेंस करके रखो, और जैसे ही आप इस चीज़ को बैलेंस्ड करोगे,
चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे, जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे वही आपके साथ होंगी। तो अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करो, आपको वही मिलेगा जो आप चाह रहे हो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ पे मैं फाइनल में आपके लिए कुछ कार्ड्स देख लेती हूँ यूनिवर्स के साइड से। क्या है यूनिवर्स आपको इस रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस देना चाहती है। ओके, फाइल नंबर 1, थैंक यू यूनिवर्स फॉर फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 1। ओके, अंडर डेक कार्ड है यहाँ पे गाइस, सेल्फ ऑफ लव। तो आप सेल्फ लव करिए। यहाँ पे है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का आप चैंट कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप अपने इन पर्सन के साथ, जैसे मैंने कहा, मैनिफेस्ट करिए। तो आप ये मैसेज, आप ये जो चैंटिंग है इसको करें। बी पॉजिटिव। अभी मैंने बोला था इस कार्ड को फोल्ड करते टाइम कि आप पॉजिटिव रहें, नेगेटिव वाइब्स ना भेजें। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे अपने इस रिलेशनशिप को लेके, उतनी ही जल्दी आपके लिए गुड न्यूज़ आएगी। हमारे पास है फैमिली। तो गाइज खुश हो जाएं। आपके लिए, आप फैमिली के लिए रीडिंग देख रहे थे, अपनी फैमिली बनाना चाह रहे थे अपने पर्सन के साथ, तो आपकी एक फैमिली होगी, हैप्पी फैमिली होगी। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपके पास कार्ड आए हुए हैं। सेल्फ लव, चैंटिंग करें, पॉजिटिव रहें, आपकी फैमिली बन जाएगी। सो गाइज, पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? अच्छी लगी तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। सो जिन लोगों के नेम के अल्फ़ाबेट इन लेटरों से हैं, तो मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, टाइम को वेस्ट ना करते हुए गाइस, ये रीडिंग आप अगर सेपरेटेड हैं, रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, सिंगल हैं, मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, और अगर आप सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, अगर करंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये रीडिंग है। ओके, सो देखते हैं। मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ और आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आपसे ये रेजोनेट होगा। जेंडरलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आप मेल है या फीमेल, जैसे भी आपको सूटेबल हो, आप अपने हिसाब से ये रीडिंग रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो भी मैसेजेस मैं दूँ वो सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं आप उन्हें रखिएगा। बाकी के मैसेजेस को आप यहाँ पे लीव द रेस्ट करिएगा औरों के लिए। ओके, सो थैंक यू यूनिवर्स, 2 more टाइम। थैंक यू सो मच। 1 more टाइम। ओह शिट, कार्ड्स फ्लिप हो रहे हैं। जस्ट सेकंड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइज, यहाँ पे सबसे पहले जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं आपकी एनर्जी देखूंगी। ओके, कि आपके साथ, सॉरी फॉर नॉइज़ गाइज, कि आपके साथ करंट टाइम में क्या फीलिंग है, आपके मन में क्या चीज़ें चल रही हैं, ये मैं आपकी एनर्जी देखूंगी। उसके बाद आपके पार्टनर, आपके पर्सन की एनर्जी। ओके, 1 more कार्ड। ओके, सो हमारे पास अंडर डेक कार्ड है किंग ऑफ कप्स। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे गाइस जो कार्ड आए हुए हैं, ये कार्ड है 5 of Wands, यहाँ पे है 7 of Swords, 3 of Swords, King of Wands एंड यहाँ पे है Queen of Swords। सबसे पहले मैं बात करूँगी आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनके और आपकी राशियाँ, या फिर आप लोगों के लव लाइफ में, रिलेशनशिप में जो जिन साइन के लोग आपकी लव लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उनकी राशियाँ। तो यहाँ पे गाइस जो राशियाँ मुझे दिख रही हैं, 50 to 60% यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो राशियाँ हैं एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ये स्ट्रांगली एनर्जी है यहाँ पे।
उसके बाद जो यहाँ पे राशि है फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एंड यहाँ पे 15 to 20% जो साइन लग रहे हैं वो साइन मुझे लग रहे हैं स्ट्रांगली वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियन। ये साइन आपके भी हो सकते हैं और आपके पर्सन के भी हो सकते हैं, या फिर वो भी हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं। बट मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे ये साइन गाइस आपके लग रहे हैं। ओके, मैं आगे देखूंगी जब आपके पर्सन के लिए कार्ड्स लूँगी उनकी एनर्जी के लिए, तो मैं और क्लियर कर दूंगी यहाँ पे राशियों की। तो ये थे साइन, सन मून राइज साइन जो भी है, आपका जो भी डिग्रीज आपके बर्थ चार्ट में हाई होगा आप उससे ये रीडिंग देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे टाइमिंग की, कि इस रिलेशनशिप में आप लोगों की टाइमिंग क्या है। तो अगर टाइम की बात की जाए गाइस, तो हो सकता है कुछ लोग आप अपने पर्सन के साथ शायद वेट जो लोग कर रहे हैं अपने सेपरेटेड पर्सन का। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी एनर्जी कि आपकी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे ये लग रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा हार्टेड हैं, बहुत 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 पेन में हैं। क्योंकि हो सकता है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं आपके हार्ट चक्रास ब्लॉक होंगे। आपको अगर हीलिंग वगैरह के बारे में पता है, मेडिटेशन के बारे में पता है, या फिर 7 चक्रास जो होते हैं, हमारा जो 3rd चक्रास है जिस पे आप वर्क कर सकते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट चक्रास जो है आप उस पे वर्क कर सकते हैं, ये आपका मुझे ब्लॉक लग रहा है। आप काफ़ी इमोशंस टाइप के हैं, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं मुझे यहाँ पे चीज़ें लग रही हैं, बहुत ही इमोशनल हैं आप, बहुत 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 ज़्यादा। सो मैं कुछ स्टार्टिंग से कैरेक्टरिस्टिक बात करती हूँ। आप जो रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है गाइस आप लोगों के बीच में, आपके और आपके पर्सन में कुछ फाइट हुआ है, आपके रिलेशनशिप को लेके कुछ बात को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसको लेके आपके बीच में कहा सुनी हुआ है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में फाइट हुआ है, आपने अपने पर्सन से फाइट किया है। ये एनर्जी मुझे आपके साइड से लग रही है, आपने अपने पर्सन से फाइट किया है, देन उसके बाद आपने उनसे सारी चीज़ें क्लोज्ड की हैं। क्योंकि यहाँ पे जो मुझे एनर्जी मिल रही है, मुझे 80% ऐसी एनर्जी मिल रही है जो कि आप लोग अपने पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं, आप लोगों की जो एनर्जी है ब्लॉक्ड है। हो सकता है मैसेज, कॉल, मीटिंग कुछ भी नहीं हो रही है। कुछ लोगों ने शायद, जो आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपने अपने पर्सन को ब्लॉक्ड किया है गाइस। मुझे ये स्ट्रांगली 80% यहाँ पे एनर्जी मिल रही है कि आपने अपने पर्सन को ब्लॉक्ड किया है और आप उनसे शायद सारी चीज़ों को कट करके आप शायद निकल गए हैं इस रिलेशनशिप से। और जब आपने ये सारी चीज़ें की है उस टाइम पे शायद आप काफ़ी अग्रेसिव थे, काफ़ी गुस्से में थे, उनकी कोई ऐसी बात थी जो कि आपको अच्छी नहीं लगी, आपको काफ़ी हर्ट की और आपने ये एक्शन लिया। और जब आपने ये एक्शन ले लिया, जब आपने लिया उस टाइम तो आपकी एनर्जी काफ़ी हाई थी कि आप जो कर रहे हैं काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको ये फील हो रहा था। बट जब आपने इस चीज़ पे एक्शन ले लिया तो आपकी एनर्जी हो गई है, आप जब सारी चीज़ें आपने क्लोज्ड कर दी तो आप इस एनर्जी में आ गए। आपको इतना पेन हुआ, इतनी चीज़ें हुई, शायद आपको कुछ टाइम बाद रियलाइज़ हुआ, आफ्टर 3 वीक, 3 डेज़ या फिर 3 ईयर भी हो सकते हैं, 3 मंथ्स भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये रियलाइज़ हुआ है कि शायद आपने जो एक्शन लिया है वो सही लिया है कि नहीं लिया है। आपको ये चीज़ें लग रही होंगी, मैं सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ कि आपको ये चीज़ें लगी होंगी कि हाँ आपने जो एक्शन लिया ये सही लिया है कि नहीं। और शायद इस चीज़ पे आपने रिसर्च शुरू कर दिया कि जो भी चीज़ें आपने अपने पर्सन के साथ की हैं, जो चीज़ें की हैं वो सही थी या नहीं थी। कुछ लोगों को ये चीज़ें पता चल चुकी हैं कि हाँ आपने जो निर्णय लिया है वो सही लिया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो कार्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। सो कुछ लोगों को ये चीज़ें पता चली हैं कि आपने जो भी एक्शन लिया है अपने पर्सन के लिए वो एकदम सही लिया है और जिसके लिए आपको कोई गिल्टीज़ नहीं है और आप इस एनर्जी में हैं कि आपने जो भी किया सही किया। कुछ लोग आपको हैं कि आप एक्शन लेना भी चाहते हैं, 50% लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि आप एक्शन लेना भी चाहते हैं कि शायद आप अपने पर्सन को कॉल कर लें, मीटिंग कर लें, उनसे बात कर लें। आपको बार बार ऐसी एनर्जी आती है, बट आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे निगेटिव पर्सन हैं, हो सकता है वो आपके कार्मिक पर्सन हो, आपके फ्रेंड हो, और या फिर आपके वर्क प्लेस में आपके कुछ ऐसे पर्सन जो आपके कलीग हो सकते हैं, या फिर आपके फैमिली में कुछ ऐसे हैं जिनकी आप बहुत सुनते हैं, उनकी वजह से आप शायद डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं और आप उन्हें कॉल करने की सोचते हैं बट करते नहीं हैं, मिलने की सोचते हैं बट मिलते नहीं हैं, ऐसी एनर्जी है।
देन ओवरऑल अगर यहाँ पे एनर्जी देखी जाए तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है गाइस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो यहाँ पे जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों की ये एनर्जी में इस टाइम पे आप लोग करंट टाइम में हैं। पहले तो आप लोगों के बीच में स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें हुई, कुछ लोगों को फील भी हुआ कि आपने सही किया, और जब आपको ये फील हो गया कि आपने जो भी चीज़ें सही की हैं तो आप ऐसी एनर्जी में आ गए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। गाइस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो एनर्जी होती है ना, ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही एक गुड डिसीजन लेने वाली एनर्जी होती है। इसके पास वो सारा नॉलेज होता है जो आपसे अगर हाइड भी किया जाए ना, वो भी नॉलेज होता है। तो हो सकता है कि इस कार्ड को मैं जब भी देखती हूँ मुझे ये एनर्जी मिलती है कि हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट होते रहते हैं। लाइक जब भी आपको लगता है कि हाँ अब इनके साथ सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए, बिल्कुल नहीं। अगर कभी कभी बीच में आपकी बातें होती होंगी, जब भी ये आते होंगे तो आपको लो एंड हाई एनर्जी आपको फील होती होगी और आपको लगता होगा कि हाँ ख़त्म कर दिया जाए, और क्योंकि आपके पर्सन का बार बार इन एंड आउट होता रहता है। जब भी आप सोचते हो कि इनसे चीज़ें ख़त्म कर दी जाए, उसी टाइम ये आपकी लाइफ में फिर से आ जाते हैं। और जब ये आते हैं, जब आप इनसे कमिटमेंट मांगते हो, फिर से ये चले जाते हैं। तो ये बार बार चीज़ें होने के साथ साथ शायद आप अपनी एनर्जी इस तरीके से आपने बनाई है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स भी आप देख रहे हो किस तरीके से आया हुआ है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे है किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड जस्ट हेरोफेन। मैरिज से रिलेटेड गाइस, मैरिज का कमिटमेंट आप अपने पर्सन से मांग रहे हैं, ओके। और जब आप ऐसी एनर्जी में आए हैं, आपने उनको बोला है कि आप उन्हें कमिटमेंट दो, प्रपोज करो, आप उन्हें प्रपोजल दो, क्योंकि बहुत हो चुका, बहुत वेट हो चुका, बहुत पेंडिंग आपने कर लिया। फिर आप उनको आपने बोला है कि आप अगर अब आ रहे हो तो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ, एक प्रपोजल के साथ आप आओ, नहीं तो आप मेरी लाइफ में नहीं आना। कोई टाइम पास नहीं चाहिए, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। आप जब ऐसी एनर्जी में आए हो गाइस, तो आप इस एनर्जी में इसलिए आए हो क्योंकि आपको ये चीज़ चाहिए, फुल आपको कमिटमेंट चाहिए, और इसके लिए आपके पर्सन इस एनर्जी में आना चाह रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं लाइन बाय लाइन किस तरीके से यहाँ पे कार्ड्स हैं, तो ये आपने डेफिनेटली आपने ये डिसीज़न लिया है। और गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सल्यूट करती हूँ कि आपने जो भी ये डिसीज़न लिया है, आपने 100% राइट डिसीज़न लिया है। आप ऐसी एनर्जी में आएंगे तभी आपके पर्सन को अपनी गलती का रियलाइज़ होगा, और अगर वो जिस भी चीज़ को लेके स्टक हैं, वो उस चीज़ को आउट करेंगे अपने अंदर से, और आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स थे ऐसे। सो मैं आपके पर्सन की एनर्जी देख लेती हूँ, यहाँ पे क्या है करंट सिचुएशन, उनके साथ क्या है, करंट एनर्जी आपको लेके आपके पर्सन का क्या है। उसके बाद मैं देखूँगी आप दोनों लोगों की म्यूचुअल एनर्जी, देन टाइमिंग, ओके। सो पाइल नंबर 2 पर्सन करंट एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, ओके, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे है 10 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, एंड यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स। हाँ गाइज, ये जो यहाँ पे कार्ड्स आए हुए हैं सेकेंड लाइन में, आपके पर्सन की एनर्जी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस कार्ड को अगर हटा दिया जाए तो ये चारों कार्ड्स इसके पहले वाले पाइल में आए हुए थे, और वो भी पर्सन, उनके पर्सन की एनर्जी में ही आए थे। तो हो सकता है अगर कुछ आप लोगों की इस रिलेशनशिप में कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनका नेम लेटर उस पाइल में हो सकता है, तो गाइज आप वो भी रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे कार्ड्स वही आ गए जो इसके पहले पाइल में आए हुए थे। मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है, ये सारे कार्ड्स उसमें आए हुए थे। सिर्फ ये 4 ऑफ कप्स को यहाँ से अगर हटा दिया जाए तो वहाँ पे ये कार्ड्स थे पर्सन की एनर्जी में, और देखिए ये पूरे के पूरे कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, ओके। तो गाइज मैं यहाँ पे 1 कार्ड और लेना चाहूँगी, बिकॉज यहाँ पे सेम फाइल नंबर 1 के जैसे सारे कार्ड्स आ गए हैं। हालांकि क्लियर मुझे चीज़ें हो चुकी हैं, बट मैं लूँगी, ये कार्ड खुद से आया हुआ है, बट ये 2 कार्ड्स है, देखते हैं। यस, उस कार्ड में गाइस ये कार्ड था, इस कार्ड की जगह पे ये कार्ड था, और देखिए ये आ भी गया,
बट मैं इसको ले नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियर करना है। यूनिवर्स मुझे एक स्ट्रॉन्ग कार्ड दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स। ओके द मैजिशियन। ओके फाइन। यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स। ओके सो आपके पर्सन की अगर यहाँ पे एनर्जी की बात की जाए, सबसे पहले मैं राशियों की बात करती हूँ। आपके पर्सन, अभी इसके पहले मैंने राशियाँ बताई थी, बट यहाँ पे मैं आपके पर्सन की भी एनर्जी में मैं राशियाँ बताना चाहूँगी कि उनकी भी एनर्जी कौन सी राशि में है और हो सकता है कौन सी राशियों के साथ वो डील कर रहे हैं, तो मैं राशियाँ बताना चाहूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे जो मुझे राशियाँ दिख रही हैं वो राशियाँ, जैसा कि मैंने बताया था पहले, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे एनर्जी आ रही है। एंड वाटर एनर्जी भी है यहाँ पे, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियन। एंड यहाँ पे फायर साइन भी है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो साइन है गाइज, जस्ट सेकेंड, लिब्रन एंड जेमिनी की एनर्जी मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली आ रही है। तो ये साइन हो सकते हैं आपके पर्सन के भी, आपकी भी। राशियाँ तो गाइज सेम आई हुई हैं, जैसी आपकी थी वही, तो ये स्ट्रांगली है, राशियाँ सेम है। सो मैं बात करती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी की। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनके लिए बताना चाहूँगी जो सिंगल हैं, अगर मैरिज का आप वेट कर रहे हैं तो आपके लिए न्यू प्रपोजल आ सकता है। कोई ऐसे पर्सन शायद जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिस टाइप के पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, अफर्मेशन कर रहे थे, और आप सोच रहे थे कि आप जैसे हो हूबहू वैसे ही आपकी लाइफ में कोई आए, तो जो सिंगल है गाइज उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल आ रहा है। और ये ऐसे पर्सन होंगे, हो सकता है ये आपके काउंटर पार्ट हो, आपके सोलमेट हो, या फिर एक ऐसे पर्सन जिनका शायद आपको इंतज़ार था काफ़ी अरसे से, तो ये उनके लिए प्रपोजल हो सकता है। आने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं इन करेंट टाइम में। एंड बात करते हैं उनके लिए जो सेपरेटेड हैं अपने पर्सन के साथ। ओके जो सेपरेटेड हैं, तो गाइज उनके लिए मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी कि आपने जो भी अपने पर्सन को बोला है एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के लिए, आपकी ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से शायद आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा हर्टेड है, बहुत ज़्यादा। और शायद ये सिचुएशन गाइज मुझे ऐसी लग रही है कि ये सिचुएशन शायद उन्होंने खुद से नहीं बनाई है। उनकी फैमिली में कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, फैमिली में इश्यूज़ हैं। उनके फैमिली में हो सकता है कोई ऐसा है जो कि शायद उनको डिसीजन जब वो लेते हैं तो उनको रोकता है, उनकी वो एनर्जी को वो मतलब बांध के रखने वाला है। हो सकता है कि उनके जो घर में जो पेरेंट्स हैं वो शायद उनकी ज़्यादा सुनते हैं, हर एक काम करने से पहले अपने पेरेंट्स की परमिशन लेते हैं। अपने लिए भी अगर उनको डिसीज़न लेना हो तो वो उनसे परमिशन लेते हैं। तो शायद गाइज यहाँ पे आपके पर्सन की मुझे ये एनर्जी बहुत कम लग रही है कि ये उनकी जो पेन में एनर्जी है ना, ये उन्होंने खुद से ये चीज़ें नहीं की हुई हैं। शायद ये कोई ना कोई है जो उन्हें रोक के रखा हुआ है, उन्हें बांध के रखा हुआ है, उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। हालांकि वो आपके पास आने की सोच रहे हैं क्योंकि वो आपके साथ एक दुनिया देखते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कार्ड्स, ये देखिए, ओह माय गॉड, जिस तरीके से आपके साथ एनर्जी आई हुई थी उस तरीके से आपके पर्सन के भी साथ एनर्जी। आप तीनों कार्ड्स देख रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तीनों कार्ड्स ये बताते हैं कि विक्ट्री आपकी लाइफ में आनी चाहिए। जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन भी वही चीज़ें चाह रहे हैं। बट उनको कोई चीज़ें गाइस बांध के रखी हुई हैं जिसकी वजह से वो बहुत पेन में है। वो चाह कर भी आपके पास आना चाहते भी हैं, चीज़ें करना भी चाहते हैं, क्योंकि उनको जो सुकून, जो खुशियाँ मिलती हैं वो आपके साथ ही मिलती हैं। बट कोई ना कोई ऐसा है जो कि उनके माइंड को डाइवर्ट करता है, उनको डिसीज़न लेने के लिए रोकता है और उनको पेन में रखता है। ये ज़रूर मुझे स्ट्रांगली बार बार यहाँ पे फीलिंग हो रही है कि उनकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कि उनको रोक के रख रहा है। बट इंट्यूशनली अगर वो चीज़ें सोचते हैं, अपने मन की अगर सुनते हैं, अपने इंट्यूशंस की सुनते हैं, अंतरात्मा की सुनते हैं, तो उनके मन में ये चीज़ें आती हैं कि आपके साथ उनका ज़रूर कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, ज़रूर कोई स्ट्रॉन्ग एक नाता है, एक ऐसा नाता कि शायद जिसे वो चाह कर भी ब्रेक करना चाहे तो नहीं हो सकता। और इस वजह से शायद वो चाह कर भी आपको ना ही क्लियर ना बोल रहे हैं, ना ही क्लियर हाँ बोल रहे हैं, और इस रिलेशनशिप पे वो वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं एंजल और यूनिवर्स उन्हें कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्ट गाइड कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ज़रूर आगे होगा, क्योंकि वो इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट कैसे, शायद इस वजह से वो स्टक है।
और इस वजह से वो आपको एक कमिटमेंट नहीं दे रहा है। बट गाइस, वो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन चीज़ों को कर रहे हैं। शायद वो हीलिंग वगैरह क्या होती है इस पर वर्क कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रांग बनाया जाए, किस तरीके से अपने पर्सन को पाया जाए, इन सारी चीज़ों पे वो वर्क कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके इंट्यूशंस उन पे मतलब उनको बोल रहे हैं कि ऐसा आप करो, और इसलिए वो अपने मन की सुन रहे हैं और शायद उस पर वर्क भी कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, अफर्मेशन दे रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो जो खुशियाँ आपके साथ देखते हैं वो उनको और कहीं से नहीं मिलती। और शायद उनको कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती है कि आपके बिना उनकी लाइफ ही अधूरी है, बिल्कुल इनकम्प्लीट है उनकी लाइफ, और वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके ही साथ वो अपनी जीवन की डेस्टिनी जो उनको लगती है वो आपके ही साथ वो फील करते हैं। तो गाइज़, ये है आपके पर्सन की एनर्जी। और यहाँ पे मैंने 3 कार्ड देखे और देखिए तीनों कार्ड कितनी प्यारी एनर्जी में हैं, और वो आपके ही साथ अपनी दुनिया देखना चाहते हैं। तो उनको शायद ट्रस्ट होने वाला है, अगर नहीं था तो इस कुछ टाइम में, इस करंट एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ कि उनको कुछ ना कुछ ऐसे साइन दिखेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो कि यूनिवर्स ही करेंगे। उनको ये पता चलेगा कि हाँ, उनकी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि ये मैं करंट में एनर्जी देख पा रही हूँ। और ये सारी चीज़ें क्यों होंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो भी इस चीज़ को समझ चुके हैं, और कहीं ना कहीं आपके मैनिफेस्टेशन का नतीजा है जो कि वो सारी चीज़ें उनकी अवेकनिंग हो रही है, वो चीज़ों को कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके भी मैनिफेस्टेशन से आपको भी वो चीज़ें मिल रही हैं। क्योंकि गाइस, मुझे यहाँ पे लग रहा है आप दोनों लोगों के हार्ट चक्रास कुछ ब्लॉक है, तो आप अपने हार्ट चक्रास को क्लीन करें, उस पर वर्क करें, मेडिटेशन करें। मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे, इसको आप कैसे जान सकते हैं कि ये एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है, उन वीडियो को देख के आप इसको चेक कर सकते हैं। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है गाइस, 10 to 15 डेज़ हुआ होगा मैंने उन वीडियोस को अपलोड किया है। सो यहाँ पे देखते हैं आप दोनों के बीच में करंट कनेक्शन क्या है, क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन या फिर आप उनके लिए। देख लेते हैं, बताएं यूनिवर्स, फाइल नंबर 2 के लिए क्या एक्शन है इनका। लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, मैरिज में जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप बताएं। थैंक यू यूनिवर्स। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, हमारे पास है 10 of Wands एंड द Fool, 2 of Pentacles, 10 of Cups। फैमिली तो है गाइज इनके साथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो फाइन, यहाँ पे है हमारे पास 8 of Cups। सो गाइज, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, ये जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ पे मुझे लव मैरिज के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। बट ये जो भी चांसेस हैं ये थोड़ा सा बहुत पेनफुल, बहुत ही स्ट्रगल करके, बहुत ही थोड़ा सा डिले कह सकते हैं, लेकिन हाँ, ये लव मैरिज के मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यहाँ पे लव मैरिज के दिख रहे हैं। अगर जो लोग सिंगल हैं ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके भी लाइफ में जो पर्सन आ रहे हैं, शायद वो आएंगे तो आपके ज़रिए ही आएंगे। शायद आप किसी को सर्च आउट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे या फिर मैट्रिमोनी चैनल पे, जो होते हैं हमारे शादी वाले .com, उस पर आप शायद सर्च कर रहे हैं, शायद वहाँ से ये आपको मिलेंगे, और आप शायद उनको टाइम दोगे और वो शायद आपको टाइम देंगे कि हाँ, पहले आप एक दूसरे को जानें और फिर आप उनसे शादी के लिए डिसीज़न लोगे। सो इस पाइल में मुझे लव मैरिज के सबसे ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ज़्यादा नहीं, 5 to 10% जो कि अपने इस लव कम टू अरेंज हो सकती है। ओके, सो गाइज़, शादी तो आपके इन्हीं पर्सन से होनी है जिनके भी लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, जो भी लोग आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे सेपरेटेड हैं, रीयूनियन के लिए देख रहे हैं, या फिर सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, जिनके लिए देख रहे हैं, आपकी मैरिज उन्हीं के साथ होनी है। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे एनर्जी ये है कि आप दोनों लोगों को मिल के इस रिलेशनशिप पे वर्क करना है। दोनों लोगों को मिल के
क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या स्टकनेस आ रही है, मिल के आप लोगों को जब आप जान लोगे कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, जैसे ही आप जानोगे आपको वो चीज़ें दिख जाएंगी और आप दोनों लोग जब मिल के इस रिलेशनशिप पे वर्क करोगे तो आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, न्यू बिगनिंग होगी और आपकी ये जो लाइफ की जो भी पेंडिंग चीज़ें चल रही है ना, आपकी गाड़ी पटरी पे चल पड़ेगी, आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये करनी है, यहाँ पे यही बताई जा रही है कि आप दोनों को अपने बैलेंस्ड को अपनी एनर्जी को अपनी एनर्जी को बैलेंस्ड करके रखना है और तभी आप लोगों के बीच में ये जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें होंगी। यहाँ पे गाइस मैं ये देख पा रही हूँ कि शायद आप लोगों की कभी कभी जो चीज़ें होती हैं, जो आप लोगों के बीच में बातें होती हैं, वो आप दोनों लोग एक दूसरे के साथ समझ नहीं पाते हो। कभी आपके पर्सन जो कुछ बोलते हैं आप उसे गलत वे में ले लेते हो, या फिर आप कुछ बोलते हो वो गलत वे में ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये कार्ड आया हुआ है ये मुझे म्यूचुअल एनर्जी को दर्शाता है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। वैसे भी मैंने ये आप दोनों की एनर्जी के लिए कार्ड निकाले भी हैं और प्लस यहाँ पे मिड में ये कार्ड आया हुआ है। तो आप लोगों को इस रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। जैसे ही आप दोनों लोग इस चीज़ को समझोगे वैसे ही आप लोगों की ये हैप्पी लाइफ का जो पेज है क्लोज्ड है वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों की लाइफ का ये जो भी चीज़ चल रहा है ना, जो भी ये पेज चल रहा है, जो भी ये पार्ट है, ये आपकी लाइफ का एक साइकिल है। इसे आपने नहीं क्रिएट किया, इसे भगवान ने लिखा है, यूनिवर्स ने लिखा है, अल्लाह ने लिखा है, तो ये होना ही है। आप करो या ना करो तो ये होगा ही। और जिस दिन ये पूरा हो जाएगा आपका डिवाइन टाइम आ जाएगा, उस टाइम पे आपको फतेह मिल जाएगी और आपकी एक हैप्पी लाइफ बन जाएगी, जिसमें आप होंगे, आपके पर्सन होंगे, आपके 2 प्यारे बच्चे होंगे, आपका हंसता खेलता फैमिली होगा। बट इसके लिए आपको मेहनत करना है आपके इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप लोगों का मुझे ये रिलेशनशिप स्पिरिचुअल रिलेशनशिप लग रहा है, यूनिवर्सल रिलेशनशिप लग रहा है। आप लोगों की इस रिलेशनशिप में गाइज बहुत, मैं ये कह सकती हूँ कि अनकंडीशनल लव, आप चाहेंगे भी ना अपने इन पर्सन को नहीं छोड़ पाएंगे। ये मुझे एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। चाह कर भी आप इस एनर्जी से नहीं निकल पाएंगे, कितना भी चाहेंगे, लेकिन आप इनसे मूव ऑन नहीं हो सकते, सरेंडर आप नहीं कर सकते। टाइम आपके लिए बहुत लग सकता है, क्योंकि कंडीशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जैसी एनर्जी आपकी है वैसे आपके पर्सन की भी है। कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहे हैं कि शायद आप ही उनसे नहीं बात कर रहे हैं। कभी कभी आपको लगता भी होगा कि चलो पर्सन नहीं कर रहा तो मैं ही कर लूँ, बट आप रुक जाते हैं, इसलिए मैं बोलना चाहूँगी आपको। मैं एक यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है तो मैं आपको बोलना चाहूँगी, जिन लोगों को अगर कभी बहुत स्ट्रांगली लगे कि आपके पर्सन से बात नहीं हो रही है और मैं तभी करूँगी या करूँगा जब वो करेंगे, तो गाइज़ ये चीज़ को, ईगो को आप छोड़िए। और अगर आपका जिस दिन आपको बहुत हाई एनर्जी में फील ये हो कि आपको उनसे बात करनी चाहिए, मैसेज करना चाहिए, तो आप उनको करो। ये मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, तो आप उनको करो। और इस रिलेशनशिप में गाइज आपको तभी फतेह मिलेगी जब आप दोनों लोग मिल के इस रिलेशनशिप में क्या स्टकनेस है उसको खोजोगे और आपको यहाँ पे फतेह ज़रूर मिलेगी। बट शादी तो गाइज आपकी इन्हीं पर्सन से लिखी हुई है, आप ये मान के ले लो, मैं सही बता रही हूँ, शादी आपकी इन्हीं से होगी, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स भी बता रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग अगर बहुत पेन में हैं, जो लोग, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बताता है कि आप लोगों की शायद आपने इन पर्सन के साथ बहुत अच्छी लाइफ आपने जी है, आप लोगों ने बहुत अच्छे टाइम स्पेंड किए, और जब भी आप वो चीज़ें सोचते हैं ना तो कहते हैं कि आपकी लाइफ का वो कौन सा पार्ट था, कितना अच्छा था, वो दिन लौट के आ जाए। तो गाइज लौट के आने वाला है। आपने जो ये खुशियाँ देखी हैं ना, जो सजाई हैं, वो लौट के आने वाला है, क्योंकि आपकी लाइफ का ये जो पहिया है ना ये चल रहा है, और जिस दिन ये कंप्लीट हो गया ना तो आपकी ये जो पेन है ना ये ज़रूर ख़त्म होगा। अभी आपको लग रहा है ना कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, चीज़ें नहीं हो रही हैं, बट ये जो भी पेन है ना ये एक ग्रहण है। ग्रहण पूरे टाइम के लिए नहीं होता गाइस, हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बट वो हमेशा के लिए नहीं होते। एक टाइम होता है जो कि वो बादल छट जाते हैं। और आप देख रहे हैं इस कार्ड के जस्ट बाद यहाँ पे विक्ट्री, सन, हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस ही है, अबंडेंस ही अबंडेंस है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, पाइल नंबर 2 सन आ गया और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। बट आपकी लाइफ में ये सन कब आएगा? सन जब आप इतनी सारी एनर्जी से लड़ोगे, इन सारी सिचुएशन का सामना करोगे, पेन में होते हुए भी जानोगे कि आप कैसे रिलेशनशिप में हो, क्यों आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, हीलिंग करोगे,
अपने स्पिरिचुअल लेवल को जानोगे, अपने सोल पर्पस को जानोगे, तभी आपको ये सन वाली एनर्जी मिलेगी। बट मैं गाइस फिर से आपको बोल रही हूँ कि विक्ट्री तो आपको मिलनी है और आपके इन पर्सन के साथ आपकी मैरिज होनी है। ओके, सो मैं यहाँ पे टाइमिंग देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। सो यूनिवर्स मेरे पाइल नंबर 2 के लिए टाइमिंग बताएं, क्या है टाइमिंग इनकी मैरिज के, और कब तक इन्हें एक स्ट्रांग प्रपोजल मिल जाएगा, जो भी स्टकनेस है वो कब तक ख़त्म हो जाएगी। ये कार्ड खुद से आ गया तो मैं इसे लेना चाहूँगी। जस्टिस, वाओ, यूनिवर्स ने खुद से आपके लिए कार्ड दे दिया। ये भी कार्ड आ रहा है तो मैं इसको भी लेना चाहूँगी। ओ माय गॉड, मैजिशियन, मैजिशियन, कॉन्ग्रेचुलेशन। वन मोर कार्ड फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू यूनिवर्स। गाइज आपके लिए 2 कार्ड यहाँ पे आ गए। आई डोंट नो, बट मैं एक कार्ड लेना चाह रही थी, 2 आ गए। द फूल, बिग चेंज, नई खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं, बट इसके लिए आपको काम करना है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओ माय गॉड, आप ध्यान दीजिएगा। मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पे है द फूल एंड द फूल अंडर डेक। और क्या चाहिए गाइस, 3 डबल कार्ड आपके लिए आ गए। सो एक बिग एंड बिग सेलिब्रेशन आप करो गाइस। कॉन्ग्रेचुलेशन पाइल नंबर 2। जो भी चीज़ें हैं आपको वो मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपकी लाइफ का ये पार्ट चल रहा है, ये एक डिवाइन टाइम आने पे आपको वो ज़रूर मिलेगा। आपके साथ जस्टिस होगा, चीज़ें आपको बैलेंस्ड बना के रखनी है। एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आनी है, खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है, अबंडेंस आने वाली है, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ओके, जब ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, तो आपको ये प्रकृति की, ये नेचर इतनी नए लगेंगे, सुनहरे बादल, नीले बादल, पेड़ पौधे हरे भरे, ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत लगेगी आपको। मुझे इस कार्ड को देख के ऐसी ही एनर्जी आई डोंट नो, इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन किया। सो टाइम की अगर बात की जाए गाइस, आपके लिए 4 कार्ड आए हुए थे तो मैंने यहाँ पे ले लिया है। टाइम की अगर बात की जाए तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है अभी से 1 महीने में आप लोगों को कुछ गुड न्यूज़ मिल जाए, कुछ तरकीब मिल जाए, या फिर 1 वीक भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अक्टूबर का मंथ हो सकता है, नवंबर मंथ हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए गाइस यहाँ पे 1 से 1.5 साल लग सकते हैं शादी होने में। ओके, अगर शादी की बात की जाए तो शादी होने में 1 से 1.5 साल लग सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है 1 ईयर, एंड शायद कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 17 मंथ्स हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट अक्टूबर नवंबर हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए यही अक्टूबर नवंबर हो सकता है। ये है टाइमिंग आप लोगों की। सो ये थी गाइस टैरो के थ्रू आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। गाइस मैं आपसे कुछ यहाँ पे बोलना चाहूँगी, थोड़ा आप इसे ज़रूर गौर करिएगा। आप लोग मेरी रीडिंग देखते हैं, बट देखने के बाद आप लोग अगर देखते हैं तो एक लाइक बटन को भी आप प्लीज़ प्रेस कर दिया करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं गाइस। रीडिंग काफ़ी ज़्यादा व्यूवर्स देखते हैं, बट आप लोग लाइक बटन नहीं प्रेस करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर रीडिंग जब भी देखें तो कम से कम लाइक बटन को आप प्रेस कर दें, और इससे मुझे आप थोड़े सा सपोर्ट करें। ओके, मैं यहाँ पे यूनिवर्स के साइड से देख लेती हूँ आपके इस खुशियों में यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है, ये हम देखते हैं। एंड सॉरी फॉर नॉइज़ गाइस, मेरे घर में कुछ गेस्ट आए हुए हैं, इसलिए थोड़ा नॉइज़ हो सकता है। ओके, सो मैं यहाँ से कुछ कार्ड आपके लिए देख लेती हूँ। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है। सो अंडर डेक कार्ड है यहाँ पे, योर टाइम इज़ नाउ, मेक योर गुड टाइम इन योर हैंड। सो आप अपना गुड टाइम खुद बना सकते हो, आपके हाथों में है। मैंने पहले ही बोला था रीडिंग के दौरान कि गाइस आप जो भी चीज़ें हैं आप खुद करिए, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोलमेट, तो आप जिनके साथ भी डील कर रहे हैं, और ये मुझे एनर्जी बार बार आ रही थी, मैं इसीलिए बोल भी रही थी कि शायद आप जिनके साथ डील कर रहे हैं ये कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन ज़रूर है। और देखिए यहाँ पे सोलमेट आ गया, तो हो सकता है गाइस जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे थे, इनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका ये रिलेशनशिप सोलमेट के साथ है।
आप अपने सोलमेट के साथ हैं। हाई प्रेस्टिज भी कार्ड उसमें था, तो आपके इंट्यूशंस काफ़ी हाई होने वाले हैं। अपने इंट्यूशंस की सुने, आपकी अंतर्मन क्या कहती है और अगर जो कहती है उसी पे एक्शन लें, क्योंकि हमारे अंतर्मन से ज़्यादा बेहतर गाइड हमें कोई नहीं दे सकता गाइस। ओके, ओम साई राम इस मंत्र का आप चैंट करें, आपकी जो भी विश है वो फुलफिल होगी। गुड वर्क करें और अपने पे फोकस्ड करें, अपना वर्क करें, अपना सोल पर्पस जानें। ओके, सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? रेजोनेट हुई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड गाइज, वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।